नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे परेशानी की। परेशानी किसकी ज़िंदगी में नहीं है, कौन परेशान नहीं है। हाल ही में अभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवा कलाकार की मृत्यु का समाचार मिला, वो भी आत्महत्या। सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन हैरानी भी हुई। क्या हो गया है इस युवा वर्ग को? कितनी सस्ती हो गई है जान। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवा हैं, दूसरी तरफ सीमा पर लड़ रहे सैनिक हैं। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, युवा वर्ग के लिए विशेष रूप से बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मेरा ये अनुरोध है, मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि वो एक सेकंड, वो एक पल, एक मोमेंट जो होता है जिसमें वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि जाने वाले चले जाते हैं, उसके पीछे वालों के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, इसका उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है। अगर युवा वर्ग इस कहानी को सुने और मेरी इस वीडियो को देखें, तो एक चीज़ मैं उन्हें कहना चाहूँगी, एक सलाह देना चाहूँगी। अगर आप लोगों को इतना ही मरने का शौक़ है, ज़िंदगी देने का शौक़ है, तो जाइए सीमा पर, बहुत ज़रूरत है आज। जाइए बॉर्डर पर, कितने सैनिक जान गँवा रहे हैं। जाइए, कम से कम देश के काम तो आएगी आपकी जान। यूँ ही क्यों व्यर्थ गँवा रहे हैं? इतनी सस्ती क्यों ज़िंदगी को कर दिया है? मनुष्य का जन्म कितना मुश्किल मिलता है, आपको पता है? क्या ये ऐसे इसके के लिए माता-पिता ने आपको जन्म दिया था? एक बार भी आपने नहीं सोचा कि माता-पिता ने पता नहीं क्या-क्या मन्नतें मानी होंगी, आपके साथ उनकी कितनी खुशियाँ, उनका कितना भविष्य जुड़ा होगा। एक बार ज़रूर ध्यान से सोच लीजिएगा, 1 सेकंड, उस 1 सेकंड को बस किसी तरीके टाल दीजिएगा और सोचिएगा, परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में आती है। ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। थोड़ा पेशेंस रखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, किसी न किसी से शेयर ज़रूर कीजिए। इतना बड़ा कदम मत उठाइए, ये बहुत बड़ा कदम और अमानवीय हरकत होती है इस तरह से करना। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक था, बहुत परेशान रहता था। हर समय परेशान होने के तो लोग न जाने कैसे-कैसे कारण ढूँढ लेते हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी से परेशान, सर्दी के मौसम में सर्दी से परेशान, बरसात के मौसम में बारिश से परेशान, सूखे से परेशान, बॉस ने डाँट दिया उससे परेशान, काम वाली नहीं आई उससे परेशान, बच्चों के स्कूल बंद हो गए उससे परेशान, बच्चों की छुट्टियाँ हो गईं उससे परेशान, बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए उससे परेशान। लोगों के तो परेशान होने के ना जाने कितने अजीब-अजीब से कारण हैं। लेकिन ज़िंदगी और परेशानियाँ एक दूसरे का पर्याय है। एक दूसरे के बिना, परेशानियों के बिना ज़िंदगी नहीं है, परेशानियाँ ही ज़िंदगी हैं। परेशानियाँ ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना सीखिए, चुनौतियों को लड़ना सीखिए, चुनौतियों से लड़ना सीखिए। मनुष्य जन्म इतना आसानी से मत गँवाइए। एक बार की बात है, एक युवक बहुत परेशान रहता था, छोटी-छोटी बातों से परेशान। वह इतना परेशान हो गया था कि कभी-कभी उसे लगता था कि वह अपना जीवन ही त्याग दे, आत्महत्या कर ले। उसका एक दोस्त था, उसने उससे कहा नहीं, बहुत समझाने की कोशिश करता था। एक बार वो उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास लेकर गया, साइकियाट्रिक के पास लेकर गया। बहुत बड़े नामी साइकियाट्रिक थे, सुना था कि बहुत जल्दी लोगों को ठीक कर देते हैं। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, परसों यानी 1 दिन के बाद मेरा एक सेमिनार है, वहाँ पर मेरे बहुत सारे पेशेंट, क्लाइंट सब आएँगे, आप भी उसी में शामिल हो जाइए, मैं सबका इलाज एक साथ ही कर दूँगा। जो दिन समय उन्होंने बताया था, उस दिन समय के हिसाब से वे वहाँ पर पहुँच गए। स्टेज पर वो मनोचिकित्सक आए, उन्होंने सबसे कहा कि अपनी परेशानियाँ बताइए। सब
जल्दी जल्दी हर कोई चाह रहा था कि मेरी परेशानी सुनी जाए, मेरी परेशानी सुनी जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, एक काम करिए, आप अपनी परेशानी एक कागज़ पर लिख दीजिए और एक बॉल रख दिया। उसमें कहा कि आप अपनी अपनी परेशानियों को लिखकर इस बॉल में उसको फ़ोल्ड करके इस बॉल में डाल दीजिए। सब ने वैसा ही किया। थोड़ी देर के बाद उसको शफ़ल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सबके पास जाऊंगा, आप लोग एक एक पर्ची उठा लीजिएगा और जिसके पास भी जो भी परेशानी लिखी हुई आएगी, आप उस परेशानी को अपनी परेशानी से बदलना चाहेंगे तो आप मुझे खड़े होकर बता दीजिएगा। यानी आपके पास किसी दूसरे की पर्ची आएगी तो आप देखिएगा, अगर आपको लगता है उसकी परेशानी छोटी है तो आप उससे बदलना चाहेंगे तो मैं उसके लिए आपको उपाय बताऊंगा। सभी ने वैसा ही किया, अपनी अपनी परेशानी लिखी, कागज़ फोल्ड किया, बॉल में डाल दिया। मनोचिकित्सक ने वो बॉल उठाया और सबके पास गए। सब ने एक एक पर्ची उठाई और खोली। अब मनोचिकित्सक ने कहा, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी परेशानी को इस परेशानी से बदलना चाहते हैं जो आपको अब पर्ची में मिली है? यकीन मानिए, एक भी आदमी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने ये एहसास किया कि हमारी जो परेशानी है वो इस पर्ची वाली परेशानी से बहुत छोटी है। उस पर्ची वाली परेशानी के साथ वो नहीं बदलना चाहते क्योंकि उनकी परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। इस तरह से एक मनोचिकित्सक ने उन सब का इलाज किया और सबको ये एहसास कराया कि कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो खुश है, जिसको कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो खुश दिखाई देते हैं, लेकिन ये उनकी कला है, ये उनमें सहने की शक्ति है। वे अपनी चुनौतियों को, अपनी परेशानियों का सामना करना जानते हैं, वे खुश रहते हैं, वे रोते नहीं हैं। हर समय रोने से या इस तरह से सुसाइड जैसे गलत कदम उठाने से परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं। तो मेरी युवा वर्ग से विशेषकर यही अपील है कि अपने काम में मन लगाइए, बेकार की बातों में ध्यान मत दीजिए। आत्महत्या जैसा विचार तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत है। एक बार अपने मन की बात ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसका हल ज़रूर होगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस अच्छा लगता है।